वालेकुम सलाम। आवाज क्लियर आ रही है सबको? जी। अच्छा वेट, तो हम जो है बस क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़े से स्टूडेंट और मैं उनको ऐड कर लूँ, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, कल वाला जो टॉपिक था वो सबको समझ में आया है? फ्लेक्स बॉक्स का टॉपिक फ्लेक्स बॉक्स का टॉपिक जो था हमारा, फ्लेक्स बॉक्स सबको समझ में आ गया कल जितना हमने पढ़ाया था उतना? जी आया है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर हमने पढ़ा था, और जो है उसको उसकी और प्रॉपर्टीज को देखा था। अच्छा, आज जो है हमें इसी को आगे क्लास 23 को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं। और आज का टॉपिक भी हमारा फ्लेक्स बॉक्स है, और फ्लेक्स बॉक्स को ही और आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। और कल हमने जितना पढ़ा था उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था अलाइन आइटम सेंटर के बारे में और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के बारे में। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, और अलाइन आइटम की भी जो है वो और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने कल पढ़ी थी। बट उनमें से सबसे ज्यादा यूज होती हैं वो मैंने आप लोगों को बताई थी। कौन सी थी वो? अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मतलब इन दोनों में जो है वो सेंटर करने के लिए जो है ये दोनों यूज की जाती हैं। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो है वो किस उसमें सेंटर करती है? हॉरिजॉन्टली सेंटर करती है या वर्टिकली सेंटर करती है? जी, आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ, बताएं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो है, गलत बता दें कोई मसला नहीं है, हॉरिजॉन्टली सेंटर करती है या वर्टिकली सेंटर करती है? हॉरिजॉन्टल करती है जी, शायद। हॉरिजॉन्टली जो है वो सेंटर करती है, बिल्कुल सही है। और अलाइन आइटम जो है वो वर्टिकली सेंटर करती है। अच्छा, जो इसमें कंफ्यूजिंग है, हॉरिजॉन्टली कौन सा होता है, वर्टिकल? तो हॉरिजॉन्टल जो है वो लैंडस्केप, और वर्टिकल जो है वो जिसको आप लोग कॉलन कह लें, ये होता है वर्टिकल। मतलब यूं लंबाई है, पोर्ट्रेट जिसको हम कहते हैं। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर की हमने और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जो आप लोगों को जो है मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। और अलाइन आइटम की भी जो है मैंने हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो वो सबको क्लियर है? काफी आसान था, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं थी। तो ये सबको समझ में आई भी है? जी क्लियर है, ठीक है। मिस तूबा ने कहा है जी क्लियर है। ओके, जी। अच्छा अब जो है हम आगे पढ़ते हैं, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को ही जो है और डिटेल में पढ़ते हैं। और ये आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बिगिनर्स जो हैं वो यही गलती करते हैं। तो उसके लिए जो है मैं क्रोम खोल लेता हूँ और आप लोगों को एक डायग्राम के जरिए जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐप डॉट डायग्राम लिख लेते हैं। अच्छा, ये सबसे अच्छा जो है वो ऑनलाइन मुझे लगा, जिसके अंदर इजीली हम तो सच यहाँ तक हमने कल बना लिया था, याद है आप लोगों को? यहाँ तक हमने बनाया था सिंपल। आप लोग इसको जो है पीछे वाले बॉक्स को कंटेनर समझ लें, और इसको हमने अपने जो है वो एलिमेंट समझ लिया। तो अच्छा, जैसे ही हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो ये इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो जाती है? फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ हो जाती है, और रॉ डायरेक्शन के अंदर जो है ये ले होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक और एलिमेंट अगर आप अपना रख लेते हैं, और इसको जो है, एक सेकेंड, इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, अब इधर इधर मैं लिख लेता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ। अच्छा, अब ये फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ में क्यों रख रहा हूँ, ये भी आप लोगों को जो है समझ में आ जाएगा। इसके साइज को बड़ा करते हैं। एक सेकेंड, इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो इजीली नजर आए ये। ओके, ये है हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ। जब भी हम फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ करते हैं तो इसी में ले होता है, ये तो समझ में आ गया था ना। जब भी हम लोग
फ्लेक्स डायरेक्शन को रॉ कर देते हैं, इसका मतलब कि हमारे जितनी भी एलिमेंट हैं वो इस रॉ में जो है वो ले आउट होंगे और इस तरह ले करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आता हूँ मैं। हमारे पास दो चीजें होती हैं इसके अंदर, एक होता है हमारा मेन एक्सिस और एक होता है क्रॉस एक्सिस। क्या चीजें होती हैं? मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर मैं एक एरो बना लेता हूँ, इसको सीधी लाइन में रखते हैं, और ये वाला जो हमारा होता है ये होता है हमारा मेन एक्सिस। ये होती है हमारी मेन एक्सिस। मैं थोड़ा सा इसको सही कर लूँ डायग्राम को, फिर जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारा है एक्सिस। नजर आ रहा है ना सबको? ये मेन एक्सिस और ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। और यहाँ पर एक और हमारा होता है क्रॉस एक्सिस। इस तरफ होता है हमारा क्रॉस एक्सिस। जब हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ होता है तो हमारा इस जगह पर होता है, तो ऊपर की तरफ इसका मुंह नहीं होता, इसका मुंह होता है नीचे की तरफ। इसको हम थोड़ा सा यूं कर लेते हैं और इसको सीधा कर देते हैं। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रॉस एक्सिस। अच्छा, अब ये मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस क्या होता है ये मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, जब भी हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं सीएसएस के, हमारा जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या कर दो, उन सबको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दो। तो सीएसएस भी यही करता है, उसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि काफी ज्यादा जो बिगिनर्स हैं वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको जो है यही समझ में आता है कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है, बट ऐसा नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या देखता है? वो मेन एक्सिस को देखता है। वो मेन एक्सिस के थ्रू जो है वो कंटेंट को सेंटर करता है, और उस उनको देखता है कि भाई जहां पर इसका मेन एक्सिस है वहां पर क्या करो, इसका जो है कंटेंट को सेंटर कर दो। अब जैसे मैंने मिसाल के तौर पे एक और यहाँ पर मैं बॉक्स बनाता हूँ, और उसको जो है हम रख लेते हैं अपना, उसकी डायरेक्शन को कॉलन कर लेते हैं। उसकी डायरेक्शन को मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉलन कर दिया। और इसके अंदर भी सेम हम ऐसे ही जो है हम एलिमेंट्स बना लेते हैं, 3 एलिमेंट्स कर लेते हैं। और ये हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कॉलन कर दी है, मीन्स ये जो है अब कॉलन उसके अंदर ले होगा, पोर्ट्रेट के उसमें ले होगा। और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन, और इसका साइज जो है मैं बढ़ा देता हूँ। वेट, एक सेकेंड, इसका साइज जो है यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नजर आए। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको क्या कहा है कि जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो कॉलन हुई, तो अब क्या होगा, अब इसकी मेन एक्सिस कहाँ पर होगी? अब इसकी मेन एक्सिस चेंज हो जाएगी, और इसकी मेन एक्सिस आ जाएगी, यहाँ पर रखेंगे और इसका एरो जो है उसको नीचे लाएंगे, इसकी मेन एक्सिस चेंज होकर इस जगह पर आ जाएगी। तो सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेन एक्सिस, एक्सिस। अच्छा, अब यहाँ इसकी मेन एक्सिस चेंज हुई, और इसकी क्रॉस एक्सिस क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी क्रॉस एक्सिस होगी, अच्छा ये मेन एक्सिस और ये क्रॉस एक्सिस जो है ये समझना इंपॉर्टेंट, तो उसको गौर से सुनिएगा, अभी सारी चीजों को अपने दिमाग से निकाल दें। अभी जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ आप उस पर फोकस करें, सारी चीजों को, अलाइन आइटम क्या वर्क कर रहा है, जस्टिफाई कोऑर्डिनेट क्या वर्क कर रहा है, डिस्प्ले फ्लक्स का सब कुछ निकाल के अभी जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ उस चीज पर फोकस करें। ये हमारा हो जाएगा क्रॉस एक्सेस। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करता है, वो देखता है मेन एक्सिस को। अब मिसाल के तौर पे हमने सेट किया हुआ था फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन, और उसके बाद हम लगा रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो वो कैसे सेंटर करेगा, वो उसको जो है उसकी मेन एक्सिस को देखेगा। मेन एक्सिस क्या है उसकी? मेन एक्सिस उसकी जो है अब यहाँ पर कॉलन में हो जाएगी, तो उसको जो है वो उसके कंटेंट को जो है वो मेन एक्सिस के थ्रू वो सेंटर कर देगा। मतलब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर उसका आप देखिए मेन एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टली उसकी मेन एक्सिस है। तो यहाँ पर जो है वो उसके
मेन एक्सेस को देखते हुए उसको सेंटर कर देगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो है वो उसको यहाँ पर उसके मेन एक्सेस को देखते हुए सेंटर कर देगा। और जब हम डिस्प्ले कॉलन कर देते हैं, सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन कर देते हैं, तो क्या करता है, तो फिर उसकी जो है मेन एक्सेस को देखता है और उसकी मेन एक्सेस को देखते हुए चीजों को जो है वो सेंटर करता है। तो इसको आप लोग यहाँ पे यही समझें। अच्छा, ये क्रॉस एक्सिस क्या है? क्रॉस एक्सिस जो है वो ये देखता है कि उसकी पोर्ट्रेट चीजें क्या है। मीन्स अब ये जो है पोर्ट्रेट बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर उसका आप कह लें कि मेन एक्सिस जो है अगर रॉ में था तो उसका क्या करो, उसका जो परपेंडिकुलर होगा, जो उसका ऑपोजिट साइड होगी, वो क्या होगी? क्रॉस एक्सिस। और इसमें क्या हो, जो डिस्प्ले डायरेक्शन इसकी फ्लैग डायरेक्शन कॉलन है, तो उसकी जिस तरफ मेन एक्सिस होगी उसके परपेंडिकुलर, मतलब उसकी दूसरी तरफ जो है वो क्रॉस एक्सिस होगी उसकी। और क्रॉस एक्सिस का स्टार्ट कहाँ से होता है? क्रॉस एक्सिस स्टार्ट हो रही है हमारी, अगर हम इसमें इस वाली डायग्राम में बात करें तो इसकी क्रॉस एक्सिस स्टार्ट हो रही है इस जगह से। और क्रॉस एंड कहाँ पे हो रही है? यहाँ पर। क्यों? यहाँ पर देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है क्रॉस एक्सिस इस जगह से, और यहाँ पर आके एंड हो रही है। तो इसीलिए इसका स्टार्ट भी यहाँ पर होगा और इसका एंड भी यहाँ पर होगा। और मेन एक्सिस कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मेन एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसको जो है हम मेन एक्सिस इसका यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब जब हम फ्लैक्स स्टार्ट लगाते हैं वहां पर, तो वो कहाँ पर जाकर लगता है? वो यहाँ पर आकर लगता है। फ्लैक्स स्टार्ट जो है हमारा वो यहाँ पर आकर लगता है, आप लोगों ने देखा होगा। फ्लैक्स स्टार्ट जब भी हम लगाते हैं तो फ्लैक्स स्टार्ट यहाँ पर आके लगता है। क्यों? क्योंकि ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये देखता है कि मेन एक्सिस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और मेन एक्सिस की चीजों, मेन एक्सिस के जो है वो थ्रू जाकर अपनी चीजों को सेट सेट कर देता है। अब अगर आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाएंगे तो सबसे पहले वो क्या देखेगा कि इसकी मेन एक्सिस क्या है। मेन एक्सिस इसकी अगर जो है वो रॉ होगी, तो रॉ में कैसे लगेगा? वो हॉरिजॉन्टली लग जाएगा। अगर उसकी मेन एक्सिस जो है वो कॉलन होगी तो फिर वो वर्टिकली लग जाएगा। ये क्लियर है सबको? और इसका जो मेन तो जब हम फ्लेक्स एंड लगाते हैं तो वो फिर वो भी कहाँ लगेगा? वो इसके एंड में लगेगा। क्यों? क्योंकि मेन एक्सिस का एंड कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर। तो वो मेन एक्सिस को जो है देखते हुए यहाँ पर एंड कर देगा। क्रॉस एक्सेस रिपीट करिएगा, मेन एक्सेस तो समझ आ गया। मेन एक्सिस समझ में आ गया। क्रॉस एक्सिस क्या होता है? क्रॉस एक्सिस बेसिकली उसी का जो है वो ओपोजिट साइड आप कह लें, जैसे परपेंडिकुलर कह लें। जो भी चीज मेन एक्सिस है उसकी दूसरी साइड जो है वो क्रॉस एक्सिस होगी। क्रॉस एक्सिस में की जो है वो चीज इतनी ज्यादा यूज नहीं की जाती, और क्रॉस एक्सिस का कॉन्सेप्ट बस यही है कि जो है वो जहां पे मेन एक्सिस होती है उसके ऑपोजिट साइड पे क्या होगा? क्रॉस एक्सिस। अच्छा, ये क्लियर हुआ सबको? मैं ये जो पिक्चर है, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, इसको भी मैं जो है शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें, इसको देख के आप लोग चीजें समझ सकें। अच्छा, ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा मेन स्टार्ट। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। और हमारा मेन एंड जो है वो, मेन एंड कहाँ पर होगा? एंड मेन एंड यहाँ पर होगा। मतलब हम जब भी अब फ्लेक्स एंड लगाएंगे तो वो कहाँ पर लगेगा? मेन एक्सिस को देखते हुए लगेगा। ये आपने कैसे ओपन किया, एक बार दोबारा बता दें? क्या दोबारा बता दूं मिस? क्या चीज कैसे ओपन की? हमने सुबह ने मैसेज किया है और नहीं समझ में आया। मैं मेन एक्सिस वाली बात, वो जहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो तो आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसको आपको खोलने की जो है वो अभी जरूरत नहीं है। आपको मेन एक्सिस में दोबारा बता देता हूँ, और जहाँ डायग्राम बना रहा हूँ वो बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप उसको जो है वो नहीं भी ओपन करें तो सही है। अगर आप लोग को कोई और डायग्राम बनानी तो आप जो है app.diagrams.net पे जा सकते हैं, वहां से आप जाके किसी भी टाइप की डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, मेन एक्सिस में आप लोगों को बता रहा था, आपने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर समझ में आया आपको? आप ये मुझे जो है प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? अच्छा, प्रैक्टिस जो है इसकी आप लोगों ने कोई करके नहीं देखनी, मतलब बना बना के चीजों को नहीं देखना। आपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जब आप लोग करेंगे तो वो किसके जो है किसके अकॉर्डिंग जाकर लगेगा, कौन सी चीजों को देखते हुए वो अपनी जगह जो है सेट करेगा। देखिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करता है? वो चीजों को सेंटर करता है। अब आज मतलब पिछली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली जो है वो चीजों को सेंटर कर देता है। यहाँ तक आप लोगों को कल वाली क्लास तक समझ में आया। अब उसको अगर और थोड़ा हम डेप्थ में पढ़ें और उसको थोड़ा सा जो है डिटेल में लेकर जाएं, तो फिर क्या होता है? हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। हमारे पास होता है एक मेन एक्सिस
और एक हमारे पास होता है क्रॉस एक्सिस। अब मेन एक्सिस क्या करता है, मेन एक्सिस जो है वो सबसे पहले देखता है फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है। अब इसकी जो भी फ्लेक्स डायरेक्शन होगी उसके थ्रू जो है वो उसको देखते हुए मेन एक्सिस भी बन जाएगी। अब यहाँ पर इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ थी, तो इसकी जो है मेन एक्सिस क्या हो गई, इसकी रॉ में जो है मेन एक्सिस लग गई। और क्रॉस एक्सिस क्या हुई, इसकी क्रॉस एक्सिस की ऑपोजिट साइड पे लग जाती है, मतलब इसकी नीचे वाली साइड साइड भी जो है वो मेन एक्सिस है और यहाँ वाली जो साइड है वो क्रॉस एक्सिस है। तो इसी तरह जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देखता है कि मेन एक्सिस कहाँ पर है, वो मेन एक्सिस के थ्रू जाकर जो है वो अपनी डायरेक्शन को सेट करता है और फिर उससे उसके थ्रू जो है मेन एक्सिस को देखते हुए वो सेंटर हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं तो देखें यहाँ पर इसके अंदर मेन एक्सिस कौन सी है, इसकी मेन एक्सिस कौन सी, जल्दी से बताएं। यहाँ पर मेन एक्सिस क्या है, सबसे पहले ये बताएं इसका फ्लैग डायरेक्शन जो है वो क्या कौन सी है। हॉरिजॉन्टल है इसकी। ऊपर वाली, जी बिल्कुल सही है मिस्तू बनेगा, ऊपर वाली, ऊपर वाला जो है इसका होगा मेन एक्सिस। और क्रॉस एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला। तो अब जो है यहाँ पर देखें मैंने अपने कोड में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाया तो इसने क्या किया, इसने हॉरिजॉन्टली जो है इसको सेंटर कर दिया। बट अगर मैं यहाँ पर आकर इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको मैं कॉलन कर दूं। अच्छा ये जो है आप लोगों को चीजों को पता होना चाहिए आप लोगों को। अब मैंने जैसे इसको कॉलन किया तो ये देखें इसने कहाँ पर सेंटर किया हुआ है इसको, इसने जो है इसको, अगर हम यहाँ डायग्राम में भी देखें तो इसकी मेन एक्सिस अब चेंज हो गई। मेन एक्सिस क्या हो गई, इसकी ये साइड वाली मेन एक्सिस हो गई दोनों, और क्रॉस एक्सिस ऊपर वाली हो गई। तो इस वजह से जो है ये बीच में आकर इस मेन एक्सिस को देखते हुए ये सेंटर हो गया, वर्टिकली सेंटर हो गया। अच्छा ये चीजें आप लोगों को इसलिए पता होनी चाहिए कि जब आपसे जो है कोई मिसाल के तौर पर इंटरव्यूअर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे वहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो है वो कहाँ पर कौन किस चीज को देखते हुए जो है वो अपनी अप्लाई करता है अपने सेंटर या जो भी उसको वैल्यू दें। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वो किस चीज को देखते हुए लगता है, तो आप लोग उनको सिंपल बता सकते हैं कि भाई जब भी हमारे पास कंटेनर होता है उसके अंदर ऐसे हमारे पास डिव्स वगैरह या कोई भी एलिमेंट्स होते हैं तो उनके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होती है हमारी मेन एक्सिस, अभी इसके अंदर जो है वो मेन एक्सिस ये है मेन एक्सिस, और एक होती क्रॉस एक्सिस। अब अगर हमारे पास जो है वो फ्लैक्स डायरेक्शन हमारी कॉल रॉ है तो उसकी मेन एक्सिस क्या होगी, उसकी मेन एक्सिस होगी ऊपर वाली, मतलब उसकी जो है मेन एक्सिस ऊपर होगी। अच्छा ये कौन लिख रहा है ये स्क्रीन पर, एक सेकंड इसको मैं हटाता हूँ। अच्छा ये जो भी लिख रहा है ये जो है मे बी वर्दा आप लिख रही हैं, आप नहीं करें इसको स्क्रीन पर ऐसा आप जो है वो कर रही हैं। अच्छा मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब भी इंटरव्यूअर आप लोगों से क्वेश्चन करे कि किस तरह जस्टिफाई कंटेंट वर्क कर रहा है और किस तरह जो है वो सारी चीजें ये किस थ्योरी के बेस पे जो है आकर ये वर्क कर रहा है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अच्छा तो जो है अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने उसको ये आंसर करना है कि भाई देखें जब भी हमारे पास एक कंटेनर हो और उसके अंदर एलिमेंट हो तो उसके अंदर जो है दो मेन चीजें होती हैं, एक होता है मेन एक्सिस और एक होता है क्रॉस एक्सिस। अब मेन एक्सिस क्या देखता है, मेन एक्सिस सबसे पहले देखता है फ्लक्स डायरेक्शन को। अगर तो उसकी फ्लक्स डायरेक्शन जो है वो रॉ है तो वो कहाँ पर लग जाएगा, वो हॉरिजॉन्टली लग जाएगा, मेन एक्सिस उसकी हॉरिजॉन्टली हो जाएगी और क्रॉस एक्सिस उसकी ऑपोजिट साइड, मतलब ऊपर नीचे वाली जो साइड थी वो मेन एक्सिस और उसकी जो ऑपोजिट साइड थी राइट और लेफ्ट उस पर क्रॉस एक्सिस लग जाएगा। तो जस्टिफाई कोऑर्डिनेट सेंटर क्या करता है, वो मेन एक्सिस को देखता है। अब मेन एक्सिस क्या है इसकी, मेन एक्सिस है इसकी हॉरिजॉन्टली, तो वो हॉरिजॉन्टली जो है वो एलिमेंट्स को सेंटर कर देगा। और ऐसे ही फिर अगले उसमें जाए अगर हम कॉलन हमारा हो फिर से सिंपल हमने जस्टिफाई कोऑर्डिनेट सेंटर लगाया, फिर जस्टिफाई कोऑर्डिनेट सेंटर सबसे पहले क्या किसको देखेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन को देखेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कॉलन है तो उसको फॉर्मूला चल जाएगा कि इसकी मेन एक्सिस क्या होगी, कि मेन एक्सिस जो है वो वर्टिकली होगी, तो वो वर्टिकली जो है एलिमेंट्स को सेंटर कर देगा। और क्रॉस एक्सिस का ऑपोजिट है, क्रॉस एक्सिस का आप लोगों को पता होना चाहिए बट क्रॉस एक्सिस जो है वो अभी आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। और बस क्रॉस एक्सिस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जहां मेन एक्सिस होती है उसी के ऑपोजिट साइड क्या होती है, क्रॉस एक्सिस। अब समझ में आया। जब भी हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाते हैं तो सबसे पहले जो है वो जो है मेन एक्सिस देखता है, मेन एक्स जब भी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाते हैं सबसे पहले फ्लैक्स डायरेक्शन देखता है, फ्लैक्स डायरेक्शन देखने के बाद वो मेन एक्सिस को ढूंढता है और मेन एक्सिस जहाँ पे उसको मिल जाती है वहां पर उसको देखते हुए वो एलिमेंट्स को सेंटर कर देता है।
अब अगर उसकी मेन एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टली होगी तो वो उसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देगा। अगर उसकी जो है वो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलन होगी तो वो मेन एक्सिस को देखते हुए मेन एक्सिस की फिर वर्टिकली हो जाएगी तो वो वर्टिकली एलिमेंट को जो है सेट कर देगा। जी अब क्लियर है? जज़ाकल्लाह, अब आ गया समझ में, ठीक है। अच्छा अब जो है हम आगे चल रहे हैं, और ये यहाँ तक सबको क्रॉस एक्सिस आपने कहा ना अपोजिट है, तो वो राइट और लेफ्ट कोई सा भी हो सकता है अपोजिट। राइट, और देखिए ना, देखिए टॉप और बॉटम पे यहाँ पर अगर डिस्प्ले इसका फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ है तो टॉप और बॉटम पे मेन एक्सिस होगा, राइट और लेफ्ट पे जो है क्रॉस एक्सिस होगा। कोई भी नहीं हो ठीक सकता, है। दोनों होंगे। और मेन एक्सिस भी जो है वो मैं नीचे भी अगर बना दूं यहाँ पर, तो ये भी जो है इसका मेन एक्सिस होगा और ये इसका क्रॉस एक्सिस होगा। ओके। अच्छा अब जो है हम आगे चलते हैं, और आगे आप लोगों को मैं और चीज़ें बताता हूँ। अच्छा इसको मैं सेव कर लूँगा और आपको भेज दूंगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, और अब हमारे पास जो है और फ्लेक्स बॉक्स के टॉपिक्स हैं, और अभी मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताता हूँ। अच्छा फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग इसको जो है अभी कमेंट कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रॉ होती है और इसको हम रॉ ही रखते हैं ज़्यादातर ज़्यादातर केसों में। केसेस के अंदर हम लोग इसको रॉ में यूज़ करते हैं। इसको मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद ये खुल रहा है। अच्छा जब तक मैं इसकी ये सारे अनकमेंट कर देता हूँ। अच्छा ये यहाँ से पूरा ही अनकमेंट कमेंट किया, मे भी हमने दो दो दफ़ा कमेंट किया ना। अच्छा सही है। तो यहाँ से अनकमेंट करेंगे और इसको यहाँ से अनकमेंट करेंगे। ओके अब देखिए अब क्या होगा। अब हमारे पास जो है वो बॉक्सेस बढ़ गए। अगर मैं इसको और बढ़ाऊँ, और बढ़ाता जाऊँ मैं, तो क्या होगा ये? शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो बहुत ज़्यादा कर दिए मैंने। तो अब ये जो है देखिए ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है। ओवरफ्लो कैसे हो रहा है? इसकी जो है वो ये बाहर जा रहा है, अपने डब्बे से बाहर जाना शुरू है, कंटेनर को जो है कंटेनर से बाहर जा रहा है। देखिए वन वाला यहाँ पे गायब हो गया और ये टू से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे हमारे पास इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएं और जो है हमारे पास जगह ही ना बचे, और मतलब वो ओवरफ्लो करना शुरू हो जाए, तो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है। अच्छा जितनी भी मैंने अभी तक आप लोगों को चीज़ें बताई हैं सारी जो है कंटेनर में ही लगती हैं। फ्लेक्स रैप। अच्छा इसको मैं फ्लेक्स रैप को रैप कर देता हूँ, तो आप देखिएगा अब क्या होगा। अब ये देखें, अब जो है ये लाइन से सेकंड लाइन में आना शुरू हो गए, सेकंड लाइन में आ गए। और अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा हो गए, इसको थोड़े से हम कम कर देते हैं, हमने कुछ एक्स्ट्रा ही लगा दिए। अच्छा जब इतने ज़्यादा हो जाए आप लोगों के पास तो क्या करना है वो भी हम आगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा ये फ्लेक्स रैप है और ये इस तरह जो है हम इसको कर सकते हैं कि ये सेकंड लाइन में आ जाए। अब अगर इसको मैं जो है देखिए यूं कर रहा हूँ, इसको बड़ा करूंगा तो जैसे जैसे बड़ी स्क्रीन होती जाएगी तो ये बड़ी स्क्रीन में बड़े होते जाएंगे, और छोटी स्क्रीन में जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में जाते जाएंगे। इसको अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में जाते जा रहे हैं। अच्छा कंटेनर से बाहर क्यों निकल रहे हैं वो मैंने आप लोगों को ओवरफ्लो प्रॉपर्टी बताई थी, आप लोग उसका यूज करके इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा अब इसको बंद करते हैं। अच्छा फ्लेक्स रैप के अंदर हमारे पास जो है और भी चीजें आती हैं। फ्लेक्स रैप को जो है फ्लेक्स रैप को अगर मैं यहाँ पे हटाऊं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास होता है सबसे पहले तो नाउ रैप जो है वो नो रैप, सॉरी नो रैप जो है वो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, तो वो कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा। रैप जो है वो नीचे वाले में ले आता है। रैप रिवर्स क्या करता है? रैप रिवर्स क्या करता है, नीचे वाली लाइन को ऊपर ले जाता है और ऊपर वाली लाइन को जो है वो नीचे ले आता है, और बाकी ये सारी जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेस वैल्यूज हैं। तो इसको हम रैप करते हैं तो ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा ये भी हमारी एक फ्लैक्चुएशन की फ्लैक्स बॉक्स की जो है वो प्रॉपर्टी है। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है दो तीन चीज़ें और आती हैं। उसके लिए यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ होती है, ये क्या है, अलाइन कंटेंट सेंटर। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, और अलाइन आइटम में क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने अलाइन आइटम सेंटर अलाइन कंटेंट सेंटर किया, तो अच्छा अभी डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिखा। वो क्यों नहीं दिखा? अगर मैं इसको हटाऊं
और जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को भी हटा दूं अभी। तो अब देखें हमारे पास जो है ये इस तरह दिख रहा है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं लगाया हमने क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि अभी जो है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर नहीं हो और सिंपली जो है वो वर्टिकली सेंटर हो, तो हमने अलाइन आइटम लगाया हुआ है। बट अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है वो ये पूरा सेंटर में आ जाए, मतलब ये दोनों आपस में सेंटर में होकर बिल्कुल चिपक जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसको अलाइन कंटेंट सेंटर। अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम में क्या डिफरेंस है, ये देखिए दोनों बिल्कुल आपस में आके जो है वो सेंटर हो गए। अलाइन आइटम में क्या फर्क है और अलाइन कंटेंट में क्या डिफरेंस है, वो ये है कि अलाइन आइटम हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक लाइन के हमारे पास एलिमेंट्स हों और हम उनको सेंटर करना चाह रहे हो। बट जब हमारे पास मोर देन वन लाइन्स के जो है वो आइटम्स हो, तो उसके उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, अलाइन कंटेंट को हम लोग रखते हैं और उसको जो है हम सेंटर कर देते हैं। अच्छा, कोई सवाल, किसी का भी कोई सवाल किसी भी हवाले से? अलाइन कंटेंट समझ में आया? अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम में क्या डिफरेंस है, समझ में आया ये? जी बताएं। जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो जीमेल के बारे में बता दूं। आप लोगों ने जीमेल किया है वो जो है सबने ही सही किया है। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा देखकर वो था मिस तूबा का। और जो है उन्होंने बताऊं क्या क्या, उन्होंने स्मार्टेस्ट वे यूज किया और उन्होंने उस सारे जितनी भी फाइल्स थी, जैसे हमारे पास ये 20 फाइल्स है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इन 20 फाइलों को हम एक साथ ईमेल में नहीं भेज सकते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उसको ड्राइव में कन्वर्ट किया। ड्राइव में कैसे कन्वर्ट किया, ड्राइव में उसको जो है अपलोड कर दिया। ड्राइव में अपलोड करने के बाद उस ड्राइव का लिंक जो है वो जीमेल की, अब मैं सिंपली उस ड्राइव पे ड्राइव के लिंक पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो सारी चीजें आ जाएंगी। मतलब पूरे चार के चार असाइनमेंट जो है वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो मुझे बहुत जो है वो सही लगा ये देख कर के ये काफी अच्छा आइडिया था। और मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, बट उन्होंने खुद देखा यूट्यूब से और उन्होंने भेजा। बाकियों के भी सही थे क्योंकि मैंने जो है वो अलाउ कर दिया था, ग्रुप में बोल दिया था कि जो है आप 4 ईमेल भेज सकते हैं। तो बाकियों के भी सही थे। बट मुझे जो है वो ये देखकर अच्छा लगा कि उन्होंने जो है ऐसे ड्राइव में भेजा है। अच्छा, अब जो है हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप लोगों को जो है मैं थोड़ा सा एक चीज बता दूं। अच्छा, यहाँ तक जिसको फ्लैश बॉक्स समझ में आ गया, यहाँ तक तो जिसको समझ में आ गया वो जो है बेस्ट है उसके लिए। मतलब इसके बाद जो है अगर आप लोगों को फ्लैश बॉक्स आगे की चीजें कंफ्यूज भी कर रही होती हैं तो इतना इनफ है। तो मैं चाह रहा हूँ बट आप लोगों को आगे भी पढ़ाऊँ और आगे जो है वो चीज़ों का आप लोगों को बताऊँ। और जो है ताकि आप लोगों को जब आगे में भी वो चीज़ें भी ज़रूरत पड़ जाती हैं कभी कभार, लेकिन बहुत रेयरली जो है वो आगे जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो वर्क कर रही थी। बट ये जितनी चीज़ें बताई हैं मैंने आप लोगों को, फ्लैक्स डायरेक्शन और ये सारी चीज़ें, इसके जो ये कॉन्सेप्ट थे ये समझ में आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो है वो फ्लैक्स डायरेक्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, इसका जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो है यहाँ पर फ्लेक्स रैप बताया। अब इसके साथ साथ हमारे पास जो है एक और होता है फ्लेक्स रैप रिवर्स। उसको कैसे करते हैं उसको मैं एक काम करता हूँ यहीं पे बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि वहां पर लिखेंगे फिर उसको हम करेंगे, यहीं पे करके बता देता हूँ। फ्लेक्स रिवर्स का मैंने बताया, फ्लेक्स रैप रिवर्स का मैंने बताया आप लोगों को। जी बताया मैंने आप लोगों को, बताया भी फ्लेक्स रिवर्स का या नहीं बताया? जी बताए। बता दिया ना, ठीक है। फ्लेक्स रिवर्स क्या करता है, वो सिग्नल चेंज कर देता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास होता है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो में क्या हमारी चीजें आती हैं। अच्छा, अभी तक जितनी भी चीजें बता रहा हूँ अभी तक जो है हमने सारी कंटेनर में लगाई हैं, बट हमारे पास जो है वो और भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे उसमें लग रही होती हैं। एलिमेंट्स जो हमारे हैं, जैसे हमने बॉक्सेस यहाँ पे आइटम रखा हुआ है तो उसमें जो लग रही होती हैं वो यहाँ पर हमारे पास होती हैं। अच्छा, फ्लेक्स फ्लो के अंदर हम लोग क्या बताते हैं, फ्लेक्स फ्लो के अंदर हम लोग बताते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ रॉ और उसके बाद लिखता हूँ रॉ रिवर्स। अब ये दो वैल्यूज मैं क्यों दे रहा हूँ,
अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको कैसे सेट करते हैं। सबसे पहली वैल्यू जो हमने दी है उसकी वो क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन, और उसके बाद क्या है, फ्लेक्स रिवर्स। तो ये एक शॉर्टकट है कि आप लोग जो है फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रिवर्स जो है एक साथ सेट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि फिर जो है आप लोगों का एक तो टाइम भी बचता है, और दूसरा हमारे पास जो है वो जल्दी जल्दी काम होता है। आप देखें जैसे ही मैंने इसको फ्लेक्स रिवर्स रॉ किया, फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ किया, तो वो एक रॉ में आ गई, और जो बाय डिफॉल्ट रॉ होती है, बट सम टाइम हमें लिखना पड़ जाता है, और उसके बाद उसको हमने रॉ रिवर्स कर दिया। अच्छा, अब जो है यहाँ पर हमारे हम इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप लोगों ने, मैंने अभी बताया था अलाइन कंटेंट सेंटर। यहाँ पर हमारे पास आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई आइटम होते हैं, फिर जैसे अलाइन आइटम था और जो है वो अलाइन कंटेंट था, जो जस्टिफाई आइटम्स होते हैं क्या, तो जस्टिफाई आइटम्स जो है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर नहीं होते। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ताकि जो है वो जब आप लोग वीडियो देखें तो देयर इज नो जस्टिफाई आइटम। अच्छा, यहाँ पर जस्टिफाई आइटम क्यों हमें सजेस्ट कर रहा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जस्टिफाई आइटम इन फ्लेक्स बॉक्स, ये जो जस्टिफाई आइटम हमें बता रहा है, ये हमारे पास होते हैं ग्रेड के अंदर। अच्छा, ग्रेड भी जो है बहुत ज्यादा सिमिलर है फ्लेक्स बॉक्स से, और वो भी काफी ज्यादा यूज होता है। और बस फ्लेक्स बॉक्स यहीं तक था, मुझे नहीं लगता आप लोगों को जो है और भी फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बताने की जरूरत है। और जो है इतना ही था। अगर कुछ हुआ कि अगर मुझे लगा कि आगे आप लोगों को जो है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर कुछ भी पढ़ाना है, तो मैं साथ साथ जब हम रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स बना रहे होंगे, तो मैं साथ साथ जो है आप लोगों को फ्लेक्स बॉक्स का भी और बता दूंगा। बट मेन कॉन्सेप्ट जो फ्लेक्स बॉक्स में है ना, वो आप लोग जहन में रखें। मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही तीन चार वैल्यूज जो हम हमारी हैं, जस्टिफाई कंस्ट्रेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन का पता होना चाहिए आप लोगों को, और रैप आना चाहिए आप लोगों को, रैप कैसे करते हैं। और बस यही चीजें आप लोगों को जो है मेन आप लोगों को आनी चाहिए। तो इतना ही जो है मैं आप लोगों को फ्लेक्स बॉक्स बताऊंगा। बट अगर मुझे लगा कि आगे हम लोगों को कुछ और डिटेल में फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ने की जरूरत है, तो आगे जब हम रेल और वेबसाइट्स वगैरह बना रहे होंगे, और जब इंशाल्लाह आगे बहुत जल्द आप लोगों के टेस्ट से पहले या बाद में जो है हम नेटफ्लिक्स का क्लोन भी बनाएंगे, और जो है तो उसके लिए भी अगर उसके अंदर मुझे लगा कि आप लोगों को फ्लेक्स के बारे में कुछ और बताने की जरूरत है, तो साथ साथ मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। बट बेसिक जो कॉन्सेप्ट था फ्लेक्स बॉक्स का वो मैंने बता दिया है, और दो क्लासेस मैंने इसीलिए ली कि आप लोगों को जो है ये प्रॉपर चीजें समझ में आ जाएं, और जो है सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, किसी भी हवाले से, टेस्ट के हवाले से, कोर्स के हवाले से? अच्छा, कोई सवाल नहीं है, ठीक है। सही है, हमारे साथ जो है श्वेता, आज अब्दुल्ला नहीं आए। ओके, अच्छा आप लोग बताइए, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? आप लोगों के पास शो हो रहा होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। जी। और आपने तो आपने के बॉर्डर के साथ जो है वो अलाइन करना सेंटर में उसको, जी, बॉर्डर के साथ आपने कहा था अगर जब आप, आप। जी जी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम, आप जहाँ पर एक हेडिंग लगाएं, इसको मैं लिखता हूँ, हेडिंग लगाएं यहाँ पर, और उसको हेडिंग को जो है बॉर्डर भी दें और उसको सेंटर करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने जब कहीं किसी भी वेबसाइट में देखा होगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि उसको बॉर्डर भी मिला हुआ है और वो सेंटर में है, क्योंकि बॉर्डर क्या करता है, वो फिर जो है सेंटर नहीं हो पाता। बॉर्डर जब भी हम उसको देते हैं, तो बॉर्डर के साथ हमें उसको विड्थ भी देनी पड़ती है, उसको हमें हाइट भी देनी पड़ती है, और साथ साथ उसको मार्जिन पैडिंग भी देनी पड़ती है अगर वहां पर ज़रूरत है। तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट को विड्थ और जो है वो हाइट वगैरह दे दें, तो उसको सेंटर में लेकर आना जो है वो मुश्किल हो जाता है। कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं कर सकते, उसको आप पोजीशन रिलेटिव देके उसकी जो है वो लेफ्ट से उसको माइनस करते जाएं, तो वो जो है सेंटर हो जाएगा। बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, और मैं ऐसा कभी भी जो है वो आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बॉर्डर भी लगाएं और उसको जो है सेंटर भी करें। आप उसको अंडरलाइन कर दें, बट आप उसको बॉर्डर नहीं दें। बॉर्डर वैसे भी अच्छा कहाँ लगेगा, बॉर्डर हम लोग कहाँ पर देते हैं, बॉर्डर बेसिकली दिया कहाँ जाता है, वो कंटेनर को दिया जाता है, या तो जब देखिए हमने बॉक्सेस बनाए थे तो उसको बॉर्डर दिया जाता है ताकि पता चले कि भाई ये एक बॉक्स है। अच्छा, बॉर्डर के साथ मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा बॉर्डर रेडियस के बारे में। बॉर्डर रेडियस क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस,
इसको मैं कर देता हूँ, लेटर से 10 पिक्सल करते हैं। देखें, ये देखें, इसका जो है वो कॉर्नर्स आकर आप लोग देखें तो कॉर्नर्स गोल हो गए। तो बॉर्डर रेडियस का भी जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस क्या करता है, वो कॉर्नर्स को जो है खत्म कर देता है और यहाँ पर गोल आ जाता है। अगर मैं इसको एक्सपेक्ट करके इसकी वैल्यूज को बढ़ाता जाऊँ तो ये और गोल होते जाएंगे, और गोल होते जाएंगे, और इस सर्कल तक भी जा सकता है, सर्कल भी बन सकता है इससे, बॉर्डर रेडियस से। अच्छा, बॉर्डर रेडियस कहाँ पर है, ये कंटेनर के अंदर आकर इसको जो है हम यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, ये रहा बॉर्डर रेडियस। मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को देखिए, जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ ऊपर से वो और गोल होते जा रहे हैं। देखिए मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, देखिए पूरे गोल हो गए। तो बॉर्डर रेडियस से जो है आप लोग सेट करके वैल्यूज इसको गोल कर सकते हैं, और ये एक हद तक ही गोल होता है, क्योंकि सर्कल एक हद तक ही सर्कल रहता है, उसके बाद फिर जो है वो वापस और जो है वो नहीं हो सकता। तो ये बॉर्डर रेडियस का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे जैसे इसकी आप वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे वो उतना ज्यादा जो है वो श्रिंक होता जाएगा और गोल होता जाएगा। तो ये था बॉर्डर रेडियस। और ये जो है आप लोग उसके अंदर पेरेंट चाइल्ड के अंदर भी, और जो है वो चाइल्ड पेरेंट उसको भी लगा सकते हैं एलिमेंट के अंदर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया फ्लेक्स बॉक्स जितना पढ़ा है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, हमारी क्लास भी जो है वो 2 मिनट में एंड होने वाली है, तो क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल है तो कर ले, फिर हम क्लास को जो है एंड करें। चलें, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।